अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग और इस व्लॉग में होगा वही सब कुछ जो हमेशा होता है। और सब कुछ क्या मतलब कि मैं पूरा दिन स्पेंड करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है अपने व्लॉग में। मतलब मैं कुछ स्क्रिप्टेड और प्लान व्लॉग कभी भी नहीं बनाती, बल्कि मैं सोचती भी नहीं हूँ कि आज व्लॉग बनाऊँ। एकदम से जब मेरा दिल करता है मैं सोचती हूँ व्लॉग बना लूँ। अब जैसे आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि मैंने जल्दी से तैयार होना है, लेकिन मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेती हूँ। वैसे तो रोज़ ही मेरे दिन में कोई ना कोई एक्साइटमेंट, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चल रही होती है। मतलब मेरा हर दिन पिछले दिन से डिफरेंट होता है और हर दिन में कोई न्यू एंटरटेनिंग चीज़ ज़रूर होती है। और कभी कभी कोई ऐसी वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन यह है कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है और हर दिन मेरे पिछले दिन से ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है। तो आज भी मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाती हूँ। आज ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं तैयार होंगी क्योंकि मैंने जाना है एक लॉन्च पे, और लॉन्च इवेंट है एक कार का, वो है गुगु मोटर्स। नाम ही बड़ा फिट सा है, बड़ा क्यूट सा है। और इनकी पहले भी एक कार लॉन्च हुई थी जिसमें मैं गई थी, वो पिंक सी थी और मेरा आउटफिट भी पिंक कलर का था। तो हमने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की थी मैंने और उस गाड़ी ने और लॉन्च इवेंट ने, लेकिन वो मैच हो गया था तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा बना था। लेकिन लास्ट टाइम तो मेरी रील थी, इस दफ़ा सिर्फ स्टोरीज हैं। तो इस दफ़ा पता नहीं, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने पूछा भी नहीं, पर मुझे लग रहा है कि गाड़ी जो है वो उसका कलर ब्लू कलर का है। लेकिन मैंने जो सोचा हुआ था आउटफिट जो मैंने पहन के जाना है वो भी ब्लू कलर का ही है, और मैंने लेंसेज भी ब्लू पहन लिए हैं। और जो मेरा आउटफिट है वो भी ब्लू कलर का है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकूँगी क्योंकि एक तो गला बिल्कुल बंद है, और सेकेंडली मेरे घर में रेनोवेशन चल रही है तो थोड़ी ठुक 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 टिक ठुक ठुक चल रहा है, वो भी शायद पीछे आ जाए। और इतना टाइम भी नहीं और बैटरी भी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी, साथ साथ तैयार होती हूँ, साथ साथ ये बातें करती हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल इधर तैयार हो रही हूँ, ड्रेसिंग के सामने नहीं हो रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल जो है वो इन्वर्टर से ड्राई हो जाएं। तो सबसे पहले जो है मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगाने लगी हूँ, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वैसे मॉइस्चराइज़र तो कोई भी अच्छा नहीं है, मेरी स्किन हमेशा ही ड्राई रहती है, लेकिन ये है कि मेरी स्किन पर अच्छा बैठ जाता है। मेरिकल, ये है रेवोल्यूशन प्रो का मेरिकल क्रीम, और ये मैम है उस शार्लोट टिलबरी की, इन्होंने वो बनाई है, क्या कहते हैं। एक तो बोलते टाइम ना मुझे सब कुछ भूल जाता है, और किसी के साथ ऐसा होता है। मतलब इन्होंने रेवोल्यूशन प्रो वालों ने शार्लोट टिलबरी का लो बजट में ये वाली क्रीम बनाई है। इसको कुछ कहते हैं इस वर्ड को, मतलब एक टर्म होती है, लेकिन वो टर्म मुझे भूल चुकी है। और मेरा ये बड़ा मसला है कि मुझे राइट टाइम पे राइट टर्म भूल जाती है। मुझे ऐसा लगता था ये सिर्फ प्रोफेसर्स या बहुत बूढ़े लोगों के साथ होता होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या सब कुछ, लेकिन मेरे साथ भी होता है। मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत कुछ एक साथ करो तो तभी होता है। अच्छा, तो आज मैं जाऊंगी पहले उस लॉन्च पे, और फिर मैं उधर से जब मैं बाहर निकलती हूँ तो फिर मैं सोशलाइज़ किए बगैर नहीं निकलती। मुझे अपने दोस्तों से मिलना ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी थेरेपी है। तो मैं वो थेरेपी करूँगी, कुछ खाऊँगी और थोड़ी सी बातें करूँगी, थोड़ी सी तस्वीरें बनाऊँगी, थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे, कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो ज़रूरी है रोज़। मुझे तो वो बहुत पसंद है, मेरी तो वो थेरेपी होती है, आप लोगों को भी करनी चाहिए। और मेरी आवाज़ का मजाक मत उड़ाइएगा क्योंकि मैं बीमार हूँ और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और आप लोगों को पता है मैं इतना इन्वर्टर ऑन करती हूँ और 30 पे मेरा इन्वर्टर हर टाइम चल रहा होता है कि मुझे इतनी ड्राइनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, कि मेरे स्कैल्प पे भी ड्राइनेस हो गई। कल मैं डॉक्टर को गई थी चेक कराने क्योंकि बिल्कुल मेरे बालों में ऐसा लगा था स्नोफ्लेक से। तो मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर बताई थी कि वो डैंड्रफ हुआ है। उन्होंने मुझे एक शैम्पू दिया क्योंकि मुझे हेयर फॉल भी हो रहा था, वरना मुझे हेयर फॉल नहीं होता, तो इसलिए मुझे था कि मैं चेक कराऊँ। और जब भी कोई मसला हो वो चेक करा लेना चाहिए, उससे टोटके नहीं करने चाहिए क्योंकि अक्सर मेडिकेटेड इश्यूज़ होते हैं और वो मेडिकेटेड सोल्यूशन से ही सॉर्ट आउट होते हैं। वरना मैं भी टोटकों में बड़ा बिलीव करती हूँ, लेकिन मेडिकेटेड इश्यूज़ को, मेडिकल इश्यूज़ को ऐसे मत सॉल्व करें, वो पहले चेक करा लें। तो इसलिए मुझे था कि ये ना मुझे हेयर फॉल ज़्यादा हो और हेयर थिनिंग हो जाए या कुछ इस तरह से, तो मुझे उससे बड़ा डर लगता। अच्छा, ये मैं कंसीलर लगाने लगी हूँ टू फेस का बॉन्ड दिस वे, जो बहुत फेमस है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि पता नहीं क्यों फेमस है। मैंने भी हर चीज़ ले ली हुई है देख के कि ये फेमस है तो इसलिए, लेकिन मैंने ये एक चीज़ देखी है, ये सब चीज़ें जो है ना एशियन स्किन्स के लिए नहीं है, एशियन स्पेशली मतलब हम लोग पाकिस्तानी लोगों के लिए नहीं है। मतलब कुछ है ही नहीं ना इसमें, मुझे तो उसमें कुछ भी नहीं फील होता, मतलब कुछ इतना खास। बल्कि मुझे किसी मेकअप प्रोडक्ट में जिसकी भी हाइप होती है उसमें कभी कुछ फील नहीं हुआ। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हाइप चलो रियल होती है, लेकिन मैंने जब भी मोस्ट हाइप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मेकअप में कभी अच्छे नहीं हुए। मैं तो चाहती हूँ कभी मैं अपना ही मेकअप लॉन्च कर लूँ
और मुझे कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो बिल्कुल मेरे मुताबिक का मेकअप बना दे। बेशक वो मैं सेल ना करूँ, मैं अपने लिए यूज़ कर लूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी कंपनी मिल जाए। तो अगर वो कंपनी मुझे कहीं सुन रही है या कहीं मुझे देख रही है तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर ले, मैं अपना मेकअप लॉन्च कर लूँ अपने मुताबिक का, जो मेरे टाइप का, जो हम देसी स्किन्स के लिए हो। ऐसा ना हो जो बस कोई कोरियन स्किन का मेकअप है, कोई कहाँ की स्किन का मेकअप है, यूज़ हम देसी कर रहे हैं। अब देखेंगे क्या फ़र्क है, मतलब जैसी मेरी स्किन है वही है। तो मुझे नहीं समझ आता कि लोग इन प्रोडक्ट्स को इतना हाइप क्यों देते हैं और इतनी इनकी मार्केटिंग क्यों करते हैं। इसलिए मुझे मेकअप और स्किन केयर एंडोर्स करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये सब झूठ लगता है। इस प्रोडक्ट को मैं मानती हूँ कि ये अच्छा है, कैट von D का, और लेकिन ये इतना हाइप नहीं है ना, तो इसलिए अच्छा है। मतलब मैंने इसकी कहीं कोई स्टोरी नहीं सुनी, ना इसकी कोई एक्स्ट्रा एग्जैजुरेटेड तारीफ सुनी है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, लाइक ये प्रॉपर मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ कवर तो करता है एटलीस्ट, और मतलब ग्लो भी देता है एक। मतलब मेरे 3-4 गलती से पिंपल्स निकले हुए हैं, वो मेरे छुपते ही नहीं है, या मुझे छुपाना ही नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बताना। कभी मेरी आवाज़ होती ना हसीन, ओहो, आवाज़ तो ऐसी चीज़ है जो चेंज भी नहीं हो सकती, मतलब कोई इसका सलूशन ही नहीं है। बस ये है कि आप मीठा बोल सकते हो, और वो भी मैं नहीं बोल सकती मीठा। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। अच्छा गाइस, मैंने बाल बनाना शुरू कर दिए थे, और जैसे कि मैंने लिप्स पे फ़ौरन मेरी बेस लग जाती है। तो तैयार होते हुए औरत को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना उसमें नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना वो हमेशा अजीबो गरीब होता है, लेकिन जो फाइनल होता है ना वही सब कुछ होता है। तो वही देखना है आपने। अच्छा, मैं आपको लोगों को ये बताई दी कि मैंने सोचा है कि मैं ब्लो ड्राई नहीं कराऊंगी सैलून से, क्योंकि मेरे जो स्कैल्प में अजीब सी ड्राइनेस, और डॉक्टर ने कुछ बताया था, कोई मेडिकल टर्म सेब्रोसिस या समथिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सैलून्स में डिफरेंट ब्रशेज होते हैं जो हर कोई यूज़ करता है, तो किसी से भी ऐसा कोई भी इशू हो, कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी ऐसा एलर्जी आप कैच कर सकते हो इजीली। तो मैंने सोचा कि मैं सैलून्स में अपना ब्रश लेके जाऊँगी एक तो, सेकेंडली मैंने ब्लो ड्राई बिल्कुल नहीं कराना अब। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अब मैंने कर्ल्स भी नहीं करने, तो मैंने खुद ही स्ट्रेटनर से ब्लो ड्राई करने की कोशिश की है कि मतलब ऐसे ब्लो ड्राई वाली लुक आए, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्ट्रेट हेयर अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये अपनी तरफ से एंड जैसे किए कि लगे कि बिल्कुल ब्लो ड्राई है। मेंटेनेंस वाले हैं सेवरी चिली। सब पता है, रुकिए, तो मैं ये क्यों नहीं पता। मैकेनिक जो होता है वो गाड़ियों का सही करता है, मेंटेनेंस वाला मैंने कहा। हो गए बस काफी। अच्छा, तो आज मैंने जो बाल बनाए ना बिल्कुल डिफरेंट किस्म के बनाए, जो मैं बालों को बचाना चाह रही हूँ अपने बालों को के हीट से। लेकिन हीट से बच तो नहीं सकते, लेकिन मुझे ब्लो ड्राई नहीं करना था, लेकिन ब्लो ड्राई वाली लुक देनी थी, थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि एंड से बिल्कुल स्ट्रेट हूँ तो मेरे बालों में वॉल्यूम नहीं लगता मुझे। तो इसको ऊपर से स्ट्रेट करके बस एंड से थोड़ा सा ऐसे। रोशनी ही रोशनी है। चलें, बस टाइम हो गया और मैं इधर खुद मैंने ब्लो ड्राई किया, तो ये होममेड ब्लो ड्राई है, ब्लो ड्राई एट होम, क्योंकि सैलून ब्लो ड्राई से मैं डर गई हूँ। डर इसलिए हूँ कि मेरे बालों को शायद बहुत ज़्यादा लाइक रोज़ हीट, इन्वर्टर, हॉट वाटर में हॉट शावर्स, ये सब जो है बालों को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको झाड़ लूँगी मैं, बस तुम कर दूँ। वो बेड शीट पे रखा है ना इस पर। अच्छा, और जो फ्लिक है
इसको मैं थोड़ा वॉल्यूम दे रही हूँ। डायसन की एक बात अच्छी है कि इसका हॉट टेम्परेचर का वेट नहीं करना पड़ता है, जैसे कनेक्ट किया यूज़ कर लिया। और सेकेंडली ये है कि इसमें कोल्ड एयर भी है, तो बालों इतने इफेक्ट नहीं होते हैं। जल्दी होती है ना इंसान को उतना, कोई एक तो मजदूरों से बचने के लिए शॉल ही है और अपना हाथ ना जख्मी कर लें। ये पौधा ही तुमने तो। ओके थैंक यू। अच्छा गाइस, मैं इतनी जल्दी में निकली हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी फाइनल लुक नहीं दिखा सकती, और फाइनल लुक हुई भी नहीं है क्योंकि बस मैं लेट हो रही थी। हमेशा मैं लेट हो रही थी, लेकिन इवेंट में मैं फिर भी सबसे पहले पहुंची होती हूँ। लेकिन स्टिल मुझे शौक है फिर भी पंचुअल होने का, क्योंकि अगर मैं लेट निकलूँ तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ, और अगर मैं जल्दी पहुँचूँ तो मैं सबसे पहले पहुँच जाती हूँ। तो इसलिए फाइनल लुक अभी रहती है। लिपस्टिक मैंने लगाई है पिलो टॉक शार्लोट टिलबरी की। आंखें मेरी चुन्नी मुन्नी तो नहीं लग रही क्योंकि मैंने मस्कारा नहीं लगाया और ना लाइनर लगाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं। क्या करूँ ओके, मैं नेल पेंट भी ले आई थी क्योंकि मेरा नेल पेंट भी थोड़ा रफ हो चुका है, तो मैं सोचा मैं गाड़ी में ही लगाऊँ। कार होने में हर चीज़ इंसान कर सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि इसमें वाकई इंसान कहता है कि किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। बाकी तो मुझे किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती, तो ये भी मैं ट्राई करती हूँ मुझसे हो जाए, लेकिन हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ ही जाती है। पता नहीं ये 1 गो में हो गया। देखिए मुझे लगता है मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है। इतनी गर्मी है कि मुझे चक्कर आ चुके हैं। गाड़ी में बैठती मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। उफ, मुझे सब चक्कर आ चुके हैं। मुझे लगता है मैं व्लॉग बाकी उधर ही जाके बनाऊंगी। गाड़ी में मुझे पता नहीं क्यों मोशन सिकनेस हो रही है आज, गर्मी की वजह से। मैंने इतना गर्म ये पहन लिया है क्योंकि शाम में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो लू चल रही है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि व्लॉग बनाना भी कोई ईजी काम नहीं है। इसे जो बनाया उसको क्रेडिट दिया करें, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है बनाना शुरू किया, और मेरे इस वाले हाथ में जो ये पोजीशन है इस साइड पे इतना पेन होना शुरू हो गया इस पूरे एरिया में। ये और इधर जब मैं फ़ोन पकड़े रखती हूँ, ये है भी इतना आईफोन प्रो मैक्स जो है काफ़ी बड़ा फ़ोन है, और मेरे जो हाथ हैं वो वैसे ही इतने फ्रेजाइल और मैं खुद इतनी वीक सी हूँ ना कि मेरी बोन्स बहुत वीक है। तो मुझे लगता है हर टाइम फ़ोन पकड़ के ना मुझे इधर पेन स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। इसलिए जो रोज़ लोग जो रेगुलरली व्लॉग्स पोस्ट करते हैं उनको क्रेडिट दिया करें, क्योंकि ये कोई इजी काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। मेरा तो कुछ दिन में हाथ फारिग हो चुका है। मतलब इधर मुझे अजीब सी पेन होती है, मतलब लाइक रात में तो बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ किसी कपिंग कराऊँ, क्योंकि कपिंग जो है वो पेन्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो मैं सोच रही हूँ कराऊँ, क्योंकि मुझे इस पूरे एरिया में और इधर अक्सर मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ्रोज़न आर्म हो चुका है। ध्यान से तो मैं ये थी, बिल्कुल ऐसा लगता है ये एरिया मेरा बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। तो यह हुआ तो जाहिर सी बात होगा सेलफोन के यूजेज से ज़्यादा, और वो भी मैं जब व्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, वरना तो नहीं। अच्छा, तो मैं हमेशा के लिए जल्दी पहुँची हूँ, और पहले वो लोग कहते 3 o'clock इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज़ बी देयर एट 3, और अब कह रहे हैं कि ट्राई टू बी देयर एट 3:30। तो मैंने कैमरा लेना था व्लॉगिंग के लिए, तो मैं सोची हूँ वो चेक कर लूँ, क्योंकि फ़ोन में व्लॉग्स बना के मैं बहुत तंग हूँ। मेमोरी, बैटरी, और बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर किसी और को भी नहीं दे सकती फ़ोन के, रिकॉर्ड कर लो या कुछ इस तरह से। और मैं फ्रंट कैमरे से व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा कोई, और जो मेरे हाथ में दर्द निकला है, तो इसलिए मेरी हेल्थ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। तो इसलिए मैं वो कैमरा देखने जा रही हूँ कि वो कैसा है, और उसकी मैंने काफ़ी रिव्यूज़ सुने हैं, और वो है ही व्लॉगिंग के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आगे मैं ज़रा व्लॉगिंग को सीरियसली लूँ, तो वो लूँ कैमरा, और उसमें मेमोरी कार्ड वगैरह उसका अलग से हो, और फिर वो किसी को दे भी दूँ कि अपलोड कर दियो सब चीज़ें। तो फिर अभी मैं शॉप पे पहुँच रही हूँ, ब्लू एरिया। वो तो मैंने चेक किया था, वो तो अवेलेबल था। तो ये काम कर लेते हैं, क्योंकि इवेंट तो 3:30 हो चुके हैं। मैं बहुत स्लीपी तो नहीं लग रही। ये क्या प्राइस दी थी? 175। गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अपना कैमरा खरीद लिया है। विंडो शॉपिंग तो मुझे पसंद नहीं है, ना मैंने कभी की है। चीज़ जो मैं सोच के जाती हूँ, और वो अगर ठीक निकल आए और सही, मतलब जो सेल करने वाला है उसके पास भी नॉलेज हो, अच्छे तरीके से डील करे, तो फिर मैं वो चीज़ में खरीद लेती हूँ। तो मैंने अपना कैमरा खरीद लिया है व्लॉगिंग के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मुझे यूज़ करना नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सिखा देते हैं सारा इसका
जो फीचर्स हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, लॉन्च इवेंट पे जाना है गलती से और बैटरी भी चाहिए, तो इसलिए बस निकलना है। और शॉप में सिर्फ मर्द ही मरते और ऐसे आते थे जैसे माल रोड है, पता नहीं शॉप में ऐसा क्या बिक रहा था, इतने कैमरास कौन खरीद रहा है। उनके हर मिनट बाद एक बंदा एंटर हो जाए, निकले आए जाए, निकले आए जाए, इतनी सेल है इनकी, मैं तो हैरान हूँ। और इस ब्लू एरिया में ना मुझे वैसे ही बड़ा अनसेफ सा लगता है, पता नहीं क्यों। अब मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में एक न्यू ब्लू एरिया बन रहा है और वो उसकी एक डिफरेंट ही वाइब होगी और वो एक मतलब डाउनटाउन होगा। ये ब्लू एरिया डाउनटाउन समझा जाता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे कोई कराची का बाजार लगता है कोई, और कराची के भी बाजारों मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब कोई ये वो लगता है तो प्रॉपर कोई बाजार ही लगता है ये, मतलब मार्केट नहीं लगती। न्यू ब्लू एरिया की ये क्या ही बनेगा अब, इसकी सेवर के सामने पार्किंग बनी है, प्लाजा टाइप। वो इसकी सारी पार्किंग है। ओके, इतने मरते कि मैंने कहा मैं भी थोड़ा अपना वकीलों वाला एटीट्यूड निकाल दी हूँ और बिल्कुल इनको ना लगे कि बस मैं एक लड़की हूँ। मैंने भी ऐसे बात की, कितने का है, फीचर्स क्या हैं इसके और डिस्काउंट दो, ये क्या बात है मतलब बिल्कुल मैंने अपनी वाइब भी बदल दी थी कि उधर कोई ऐसा ना समझे कि हाँ जी ये कोई लड़की आई है और बस जिसको देखना है या कोई नाजुक सी लड़की है या कुछ इस तरह से। मैं बिल्कुल उधर अंदर जाके मर्द बन गई थी मैं बबल भी खाई थी ऑलरेडी। मैंने कहा क्या करूँ, इतनी बंद शॉप और मर्द ही मर्द। तो इवेंट की अपडेट ये है कि आज एक इवेंट था, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मुझे भी उसका इनविटेशन आया हुआ था, लेकिन मैंने वो इवेंट छोड़ दिया क्योंकि मैंने इधर जाना था। मैंने सोचा कि 2 इवेंट्स मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत इतना मुझे अलाउ नहीं करती और मैं उधर नहीं गई। और फिर मैंने सोचा कि इधर चली जाऊँगी, तो लेकिन जो इधर के चीफ गेस्ट हैं वो उस इवेंट पे गए हुए हैं जो PM हाउस पे था, कोई हाई टी थी और कोई यूथ प्रोग्राम रिलेटेड था, तो वो उधर गए हुए हैं, तो उधर से आने में उनको टाइम है, तो इवेंट इसलिए थोड़ा डिले हो चुके हैं। तो मैं फ्रेंड जा रही हूँ जो मैंने वहाँ से राबे बाजी के लिए गिफ्ट पिक करना है, उनके लिए एक ज़ारा शाहजहाँ का जोड़ा मैंने पिक कराया था, तो वो पिक कर लेती हूँ तब तक और फिर जाते हैं इवेंट पे। बैटरी मेरी अल्लाह तवक्कल, बस अल्लाह करे रहे। गाइस अभी तक मैं रोड पे ही हूँ क्योंकि F10 पहुँचना भी आजकल महाज है, इतनी ट्रैफिक हो गई है इस्लामाबाद में, पता नहीं ऐसे लगता है जैसे ये भी कोई और ही शहर बन गया। इस्लामाबाद की ये बात अच्छी थी, सुकून, रोडें साफ, जिस टाइम पे आपने सोचना है आपने उसी टाइम पे पहुंचना है। हाईवे पे अक्सर आप फंस जाते हो और रिस्क होता है बस, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ऐसा मसला नहीं था, लेकिन अब तो F10 तक पहुंचना इतना बड़ा महाज है। कौन सी रोड, क्या मतलब तो बंद नहीं है, सामने वाली है वो भी सारा बंद है, ट्रैफिक इधर सारी है। प्रोसेस इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा बुरा होता है, फाइनल जो स्टेज है वही सबसे बेस्ट होता है, प्रोसेस में सिर्फ आपको लानतें मिलती हैं। और हम ये कही थी कि कल ना मैं धूम 3 मूवी हम लोग देख रहे थे, तो कोई मूवी नहीं समझ आई थी, हमने कहा धूम 3 देख लेते हैं, वो मुझे बड़ी पसंद है पर मैंने एक ही दफ़ा पहले देखी हुई है। उस मूवी में कल मैं देखी थी करीना कैफ, इतनी हसीन लग रही थी कि मैं तो उसी को देख रही थी। और मैंने सोचा कि वो मतलब लाइक लकी होती हैं वो औरतें जो जिन पे सेंटर पार्टिंग भी सूट करे और जो है वो साइड वाली पार्टिंग भी सूट करे, तो वो वायद है उस पर, मतलब लाइक दोनों जो हेयर लाइन्स हैं वो सूट करी थी, सेंटर भी और साइड भी। तो मैं अभी मेरे पे भी वैसे अच्छी लग रही, मैं भी खुशकिस्मत हूँ। यार धूप जो है ना मेरा फ्लेक्स खराब कर रही है। तो इस पे भी ना कॉपीराइट आ जाए, यूट्यूब वाले तो बैठे होते बंदूकें रख के, जैसे हल्का सा गाना चलेगा उसी टाइम जी कॉपीराइट। मुझे तो गाना गाते हुए डर लगता है कि कॉपीराइट ना आ जाए। आई हूँ रेमान स्टोर कपड़े पिक करने। गिफ्ट्स हमेशा मैं रेमान स्टोर से खरीद के देती हूँ क्योंकि सब ये जो लड़कियाँ हैं औरतें हैं ना, वही मेरी रिंग क्यों नजर, हाँ तो ये जितनी भी लड़कियाँ और औरतें हैं ना उनको यही जो डिज़ाइनर जोड़े ना यही पसंद है। तो अभी पारोंटी के लिए भी लेने आऊँगी, वो भी बुक कराऊँगी, कोई उनसे पूछती हूँ उनको कौन सा चाहिए। कि और गिफ्ट में बंदा क्या दे, परफ्यूम्स तो मतलब फर्स्ट टाइम देते हैं इंसान, बाद में फिर नेक्स्ट जो होता है वो फिर डिफरेंट गिफ्ट होता है। तो पाकिस्तान में ये है कि आप डिज़ाइनर जोड़े ही दे सकते हो। है एक ज़ारा शाहजहाँ का और एक ये है, ये क्या है वही 7 एक्सेसरीज हैं। ये क्या है, ये वाला 3 आउटफिट उन्होंने बुक कराए थे, एक महीने से गिफ्ट है, बाकी 2 उन्होंने खुद खरीदे। क्या है और ये फ्लैग कौन सा है? चौधरी यासीन।
बहुत मार्केटिंग हो गई है इनकी मेरे व्लॉग में भी। गाइस तो न्यू अपडेट ये है कि अब वो कह रहे हैं कि 5 बजे तक आओ, और रोड पे और गर्मी में और धूप में मेरी वैसे ही ना दवाई निकल चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने अपनी दोस्त के साथ, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। जो सोशलाइज मैंने बाद में करना था, जो थेरेपी मेरी बाद में लेनी थी मैंने, वो मैं पहले तो अब मैं जा रही हूँ गाया। मैंने अपनी दोस्त को बुलाया है उधर कि गाया आ जाओ। मैं गाया जा रही हूँ, मैं अपना मोबाइल भी चार्ज कर लूँगी और कुछ खा लूँगी। गाया की सुशी मुझे लगता है इतने मज़े की नहीं थी, सुमो की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सुमो टू मच हो चुका है। मैं इतना जा चुकी हूँ कि मैंने कुछ और ट्राई करना है। तो गाया में आज मेरे कार्ड पे 50% ऑफ है थर्सडे को, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये ऑफ़र अवेल की जाए, क्योंकि पैसे तो मैं अक्सर बचा लेती हूँ। केयरफुल स्पेंडर हूँ मैं, कंजूस नहीं हूँ। खुला दिल और खुला दिमाग है, लेकिन केयरफुल हूँ। तो अब मैं गाया जा रही हूँ। रेस्टोरेंट में आ गई हूँ गाया। मैंने बल्कि आप लोगों को बता दिए, और इधर तो ऐसा लग रहा है पूरा रेस्टोरेंट मैंने बुक करा लिया है, क्योंकि सिर्फ मैं हूँ। अभी मुझे लगता है कोई आया ही नहीं। इधर इवनिंग में ज़्यादा लोग सुशी खाते होंगे। या पैंट्स में पॉकेट क्यों नहीं है? ओके, ये है मेरा आउटफिट अगर नज़र आ रहा है तो, जो मेरा रेस्टोरेंट के इंटीरियर के साथ काफ़ी ट्रेनिंग हो रही है मेरे आउटफिट की। गाइस ये नाइट शूट तो नहीं लग रहा। फाइनली मैं लॉन्च इवेंट पे जा रही हूँ, और अल्लाह करे अब वो स्टार्ट हो चुका हो। और रेस्टोरेंट जाके मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ मोबाइल चार्ज किया है, और मैं इवेंट पे जा रही हूँ। क्या सीन है, ट्रैफिक ही नहीं खत्म हो रही। तो मैंने सिर्फ मोबाइल चार्ज किया है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो सैलून जा चुकी थी, उसका कोई सैलून में काम था। तो मैंने कहा मैं इधर मोबाइल चार्ज करती हूँ, तो इधर थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ और फिर लॉन्च पे जाती हूँ, और फिर हम आके कुछ खाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लॉन्च पे, जो मैं सुबह से जिस लॉन्च इवेंट पे जा रही हूँ, अब फाइनली वो स्टार्ट हो चुका है। लॉन्च पे मैं आ गई। ये है वो गाड़ी जिसका लॉन्च है, और इसके सारे फीचर्स आप लोगों को चेक कराती हूँ, लेकिन पहले मैं खुद अपना इसके साथ पोज कर लूँ। ये मैं गाड़ी नहीं दिखा रही, मैं पोज कर रही हूँ। So one of the first lucky ones, समीउल्लाह साहब जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो समीउल्लाह साहब। समीउल्लाह साहब, absolutely, they are the actual investors. They're investing into. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हमारी गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं। हमने कहा गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई है, कितनी मजे की गाड़ी है। हाँ? ये हैं अदन रेहान, जो आज इस्लामाबाद आई हैं गुगु मोटर्स के लॉन्च पे। बेसिकली इस पाकिस्तान की जो लॉन्च कपल है वो यही है, जो लॉन्चेस ऑर्गेनाइज कराता है। थैंक यू नाइला। आपको इधर भी कपल इंट्रोड्यूस कराया ना इस्लामाबाद में? आप करें ना, ये शुरुआत आप मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं खुद सिर्फ आ सकती हूँ लॉन्च पे, मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। हमारा होता है कि हम इनकरेज करें। आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है ना, गाड़ियों की भी, कंस्ट्रक्शन की भी, रियल एस्टेट की भी, और यहाँ वो लॉन की भी, फॉर्मल वेयर की भी, डिजाइनर्स की भी। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कैसे रखूँ? बाय द वे यू गो टू ऑल दीज इवेंट्स, आपको भी इन्फॉर्मेशन इतनी है। नहीं, मुझे रिसीव आपको इतनी है। मैं उसी दिन बस होमवर्क करती हूँ और बस आ जाती हूँ। आप लोग तो बहुत ज़्यादा कुछ करते हो ना, सब लोगों को मतलब गैदर करना, इवेंट मैनेज करना बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है जब आप लोगों से मिलते हैं तो। हाँ नहीं, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे की, आप दोनों की एनर्जी बहुत बेस्ट है, और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हो। ये बहुत जरूरी है, दोस्तों में भी, रिश्तेदार, और बच्चे भी ना, आप लोगों के बच्चे भी सेम कर रहे मैच करनी पड़ती है। सही बात है। मेरा गला बंद हुआ है, लेकिन क्या करूँ। अच्छा, ये गाड़ी के फीचर्स बता दें आप, क्या क्या है? गाड़ी के फीचर्स ये है कि एक इलेक्ट्रिक कार है, और इसकी जो अंदर से आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स कार की तरह। बिल्कुल, ये बेंटली का जो बेंटली कार है ना, उसका ये फोमिंग जो है उसकी लगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ, ये है वो कपल जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये आ गए हैं। ये फीचर्स तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन ये इसकी आप लोग इंटरनल लुक देख लें। आउटलुक भी इसकी बहुत अच्छी है, और इंटरनल इसका ये इंटीरियर कितना स्टाइलिश है। लाइक वाइट है ये कि ग्रे है, लेकिन बहुत प्यारा इंटीरियर, बहुत क्लासी। ओवरऑल गाड़ी की वाइब भी बहुत प्यारी है, और एस्थेटिक बहुत प्यारा है गाड़ी का। अच्छा, मैंने अपने कदम रख ली इस गाड़ी में।
क्या करूँ, ले लूँ? Okay. They make amazing products, other engineering products as well. Yeah, they do these water heaters, which are. गाड़ी आप लोगों ने देख ली, गाड़ी के लॉन्च में और गाड़ी का नाम है, गाड़ी का नाम क्या है? Box. इसका बॉक्स नाम है गाड़ी का, मतलब बोले मेरा बॉक्स बाहर निकालो। ये तो हमारे लिए बनी है PR बॉक्स, अनबॉक्सिंग होगी इसमें। मैं आपको इसकी बेस्ट चीज़ दिखाऊँ। एक तो इसकी बेस्ट चीज़ ये है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्पोर्ट्स कार है। और हमने इसमें बैटरी, एक तो ये इसका बहुत फिट है, और ये चीज़ ये दिखाएं, ये दोनों साइज पे जो है इसका मतलब लाइक इतना बड़ा मिरर मैंने कभी नहीं देखा। इतनी चुन्नू से मिरर्स बने होते हैं इतनी बड़ी गाड़ी में भी, और लाइट भी इतनी अच्छी है, और इसका इंटीरियर और ये सब कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लाइक आपको खुद से फोन करके पूछना नहीं पड़ा ये चीज़ किधर है, वो बटन किधर है, हर चीज़ इसमें मेंशन है, हर ऑप्शन। और ये देखें इसका लाइक ये प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि कोई ड्रेसिंग टेबल है, हर चीज़ प्रॉपर है। कहाँ से, लेकिन इधर चीज़ें रखने की इतनी स्पेस है, ये अलग से, ये अलग से, और ये तो पूरा ड्रेसिंग टेबल है। तो सोचते हैं इसको बुक कराने का, मामा को दिखाती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी ज़रूर। अच्छा, तो मैं लॉन्च इवेंट से आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाने, और ये अर्ली डिनर है और लेट लंच है, क्योंकि हम लोग यही खाते हैं, एक ही मील। तो ये है मेरी दोस्त अरुणा, जो अभी अपना बिल्कुल फ्रेश हेयर कट करा के आई हैं। अरुणा दिखाया था, ये फ्लैश हमारी आंखों पे इतना पड़ा है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही, और इस पूरे रेस्टोरेंट में मुझे लग रहा है मैं और अरुणा है, ऐसा लग रहा है हम घर में बैठे हुए है ना, लेकिन ज्यादा मजा आ रहा है। ये तुम उधर किधर थे? वो मैं अपना हेयर कट दिखा रही हूं। ओके, ये आपने अरुणा का हेयर कट देखा, बिल्कुल ये डॉल लग रही है, अनरियल सी डॉल। बहुत अच्छा लग रहा है अरुणा, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, पता नहीं तुम कैमरे में नजर भी आ रही हो कि नहीं। ये वाला कैमरा अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि मैं सही चला रही हूं। बहुत मजे कर रही है, इट्स लाइक यू नो गवावा। अच्छा, ठंडा तो नहीं है? अच्छा, अरुणा वॉशरूम गई है, तब तक मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट दिखा दूँ, रेस्टोरेंट की वाइब दिखा दूँ। आज के ब्लॉग में कुछ वाइब ज़्यादा नहीं हो गया, क्या हो गया? ये तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने हील्स पहनी हुई है कि कोई स्टेप ना और मैं गिर ना जाऊँ। मतलब कोई प्राइवेट आपकी गैदरिंग हो वो आपको इधर ही करनी चाहिए, गाया में लाइक बिल्कुल आप ही होंगे। कोई प्राइवेट बर्थडे या कुछ इस तरह से, या आप लोगों ने प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है, वैलेंटाइंस डे के लिए तो परफेक्ट है कपल्स के लिए। कोई शोर नहीं, कोई रश नहीं, कोई पब्लिक नहीं, आराम से अपना मी टाइम तो नहीं कहेंगे शायद, मैंने तो मी टाइम इतना बोला है कि बस मी टाइम ही आता है, आई थिंक लव टाइम। मुझे पीछे ये दरख्त का फील है ना, वो बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे लग रहा है किसी और ही जगह आए में, और है ही F6 जो बाहर इतना रश है वो फील नहीं हो रहा है, इधर एक सुकून और एक सही कंफर्टेबल स्पेस बनी हुई है। ओके, हमने ऑर्डर किया है, मैं बताती हूँ हम लोगों को, हमने खाने में ऑर्डर किया है तेपनियाकी और क्या था, नूडल्स। हमने खाना ही नहीं दिखाया यार, हमने क्या खाया था, नूडल्स खाई और बीफ तेपनियाकी खाई और बहुत मज़े की थी कि अब कुछ भी नहीं बचा और टेबल के हालात हैं, और अरुणा है। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही हूँ कि खाना बहुत बहुत मजे का था, इट वाज वर्थ इट, वर्थ एवरी पेनी। कैमरे से क्यों शर्मा रही हो? बिकॉज़ आई एम एक्सट्रीमली, ऐसे लग रहा है हम नवाब साहब आपका रिश्ता लेके आए हैं आपके लिए, और आप हमसे शर्मा रही हैं। मैं चार्जिंग पे लगाने लगी हूँ फ्रूट्स। गाय वालों ने कहा आपने इतना महंगा खाना खाया तो आपको कुछ सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। ओके गाइस, एक चीज़ गलत हो गई कि मेरे जो फैसल बैंक था उस पर ऑफ ही नहीं था, इवन वो वर्ल्ड डेबिट है, लेकिन इन्होंने कहा वो वर्ल्ड पता नहीं कौन सा उसमें ऑफ है, तो कोई बात नहीं, हमने पूरा बिल दे दिया, वैसे भी हर जगह पूरा बिल ही देते हैं, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि फैसल बैंक में 50% ऑफ मेरे वाले कार्ड पे नहीं है, कोई वर्ल्ड एलीट में है। घर वाले मेरे से बहुत तंग है इस वजह से कि उन्हें पता है कि मैं अगर एक दफ़ा निकल जाऊँ बाहर तो वापस फिर मैं थोड़ा घूम फिर के आती हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार कॉलिंग करी मेरी बहनें के घर आ जाओ, और पहले हमारा ये प्लान था कि हम सिर्फ खाना खाएंगे और निकल जाएंगे क्योंकि अरुणा का जिम होता है,
लेकिन अभी अरुणा के लिए नहीं, हम एक जगह से पम्पकिन लाटे पीते हैं, तो अभी हम वो जा रहे हैं। हमें पैसे, हमने कहा कि अभी हमारे पैसे सही से लगे नहीं है ना, इधर हमें डिस्काउंट तो नहीं मिला, लेकिन हमने कहा फिर भी हम थोड़े और पैसे खर्च करें और कोई कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को स्पॉइल करते हैं बस, क्योंकि हमारी लाइफ में और तो कोई है नहीं। तो हर लड़की को ऐसा करना चाहिए, अपनी दोस्तों के साथ अपने पे खर्चा करना चाहिए यार, खुद कमाना चाहिए, खुद पे खर्चा करना चाहिए और मतलब खुश रहना चाहिए और हर वो चीज़ एंजॉय करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को, डिफरेंट उनकी डिफरेंट मील्स को, डिफरेंट डिशेस को, डिफरेंट कॉफ़ीज़ को। हमने ऑलमोस्ट सारी कॉफ़ीज़ ट्राई कर ली हैं, तो आज मैं ये पम्पकिन लाटे ट्राई करने जा रही हूँ। कोई रेस्टोरेंट है, पता नहीं, बहुत ही अजीब नाम है, तो मैं बोल भी नहीं सकती, टोमस नहीं, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या ही नाम है, इसका नाम है, पता ही पूछना ही पड़ेगा, टोमासिनी। मैं हर नाम गलत ले रही हूँ, इनका नाम मैंने उनसे पूछा, टोमासिनी। और जो गूगो मोटर्स था वो गूगो मोटर्स है, गूगो मोटर्स नहीं है, गूगो मोटर्स। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इनकी पम्पकिन लाटे और अरुणा कह रही है कि मस्ट ट्राई है, और वो मैं आज फर्स्ट टाइम करने लगी। रिसेंटली कपिंग कराई है अरुणा, तुमने बताना भी है, अपना रिव्यू देना है कपिंग के बारे में, तुम्हारी फर्स्ट टाइम कपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी नहीं, आराम से कॉफ़ी के साथ इतना आप जल्दी एक्शन मत लें, आराम से। This is apple cinnamon Danish. That's what तुम ये भी करने लगे साथ? We both are gonna try. बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कर सकती, We are not gonna put any, like, you know. अरुणा इसको देख के मैं फुल हो चुकी हूँ। मैं इसका मेरे जितना वेट होगा इसका 55 वेट होगा। अच्छा आएगा प्लीज, ईमान वाला काम है तुम्हारा। हमारी पम्पकिन लाटे तैयार हो चुकी है, और ये पता नहीं अरुणा ने क्या करा लिया, ये क्या है इसका नाम? एप्पल सिनेमन डेनिश। ओह अल्लाह, सिनेमन तो मुझे पसंद भी नहीं है यार, सर पे चढ़ता है। हेलो अरुणा। अब वो हंसी क्यों आ रही है? मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि आप वो इतना ऐसा मतलब कि पोज अरुणा ने एक बार तो मुझे लिए सबसे बेस्ट तस्वीरें बना दी। अरुणा को नजर से बचाए। इसको इस बार में हंसी आ रही है, ये इसमें किसी को हंसी आ सकती है, देखिएगा किस बात में। इसको इस बार हंसी आई है। I was being cute। हंस के मैं तो तुम्हें मतलब अरुणा को फंसाना बहुत आसान है, मुंह पे आप कॉफी लगा लो, ये हंस के पागल हो जाएगी, ये पिघल जाएगी ऐसी। ये तो लाइट्स अच्छी है हमारी। अंदाज ही नहीं आ नहीं मैं तो क्यूट हो रही है यार, मैं बच्चों को कितना खाना चाह रही, फूड एंजॉय कर रही, पम्पकिन लाटे इतना कह रही थी कि हम नहीं खाएंगे, इतना हैवी और अब बिल्कुल खत्म होने वाले, इतना मजे का था ये। मुझे लाटे से ज़्यादा ये अच्छा लगा, लाइक बड़ा सॉफ्ट और बड़ा गोई सा था, सॉफ्ट सा, मुँह में घुल गया। तुम्हें भी कॉफ़ी ट्राई करनी चाहिए लिप्स पे। तुम्हें भी कॉफ़ी ट्राई करनी चाहिए लिप्स पे। अच्छा मेरे लिप्स पे नहीं लगा, करो देखो, नहीं लगी मेरे लिप्स पे, आज तक नहीं लगी। अच्छा हमने भी इतनी अच्छी कन्वर्सेशन की है, लेकिन इतना शोर है कि हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। लोग सोचेंगे हम शायद पता नहीं क्या बातें करें, और हम अल्लाह की प्रोटेक्शन और नज़र के बारे में, और मतलब नज़र से कैसे बच सकते हैं, सब पे हमने डिस्कशन किया, और कैसे अल्लाह ताला आपको चीज़ों से निकाल लेते हैं जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन की है, लेकिन बता नहीं सकी, सुना नहीं सकी, लेकिन बता रही हूँ कि ये की है, आप लोगों को भी साथ साथ रखा है मैंने। इस साइड पे यहाँ पे मेरा मुँह इतना मोटा लग रहा है।